देखो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, और शाम को आकर के वो योग में बैठेंगे और क्या कहते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दही का सागर, आनंद के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहा है। तुमने तो सारा दिन मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं रोज कहता हूं मीठे बच्चे, और हम कहते इसको कोई अक्ल ही नहीं। कभी कभी ब्राह्मणों की शब्द अगर रिकॉर्डिंग करके सारा दिन आपके पास कभी एक माइक रखो और सारा दिन जो जो बोलते हैं उसका रिकॉर्डिंग हो जाए कभी कभी, और फिर शाम को सुनो वो आपकी बातें, देवता बनने के लिए जा रहे हैं। कभी कभी ये तो पागल है, इसको कोई अक्ल नहीं, यूज करते हैं हम लोग शब्द, ये तो पागल है, हम देवी बनने के लिए जा रहे हैं, देवता। वो पागल नहीं है तो भी हम क्या बना दिया उसको, शब्द यूज किया पागल। इसको कोई अक्ल नहीं है, अक्ल थी तो भी हमने क्या किया उसको अक्ल नहीं, उसको स्टैंप लगा दिया। देवताओं के शब्द, अभी मुझे लगता है कुछ दिन पहले ये भी बाबा की एक मुरली चली, व्यर्थ बोल, फालतू बोल, कभी बार ना बोलो। वो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? क्योंकि हमने पवित्रता का पालन किया, हम योग करते। अगर हम ऐसे शब्द यूज करते हैं दूसरे की सेवा करने के बजाय, क्या हो गया, उसे डिसर्विस हो गई। इसीलिए, और वो वही कर सकता है जो परचिंतन अवगुण देखता है। अब जिसका परचिंतन करेंगे, अवगुण देखेंगे, अगर कोई उसकी महिमा भी करेगा, उसकी महिमा सुन नहीं पाएंगे, कहते हैं उसकी महिमा आप कर रहे, और आपस में दूरियां पैदा होती। इसीलिए अगर किसी को सुधारना है, बहू को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, तो क्या करो, उसकी महिमा करो, ग्लानि कभी भी किसी की नहीं करो। जैसे बाबा जब आता है, पहला मुरली का मावक क्या होता है, मीठे बच्चे। हम मीठे है मीठे नहीं है तो भी बाबा ने बोल बोल करके हमें कैसा बना रहा है, मीठा। इसी तरह अगर बहू को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, तो क्या करो, उनकी महिमा करो। कोई भी आता है घर में, कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, 2 बार घर को पोछा लगाते, ये बहुत अच्छी है। अच्छी कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी बन जाएगी। जितना उनकी बुराई करेंगे उतना क्या हो जाएगी, दूरियां पैदा होगी। ये है किसी को सुधारने की युक्ति। अपने लिए भी पॉजिटिव सोचो, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि बाबा के जो भी बच्चे बने वो कोई साधारण नहीं है। इसलिए किसी के भी हमें दोष ना देखना, ना सुनना, ना वर्णन करना। अगर किसी के पर चिंतन करेंगे, दोष देखेंगे, तो हम शांति का अनुभव, सुख का अनुभव नहीं कर पाते। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उन सभी की बुराई की चिट्ठी बनाकर डालिए, लेकिन उस थैले को अच्छी तरह बांध करके पीछे रखना, सोचना नहीं, उसके बारे देखना भी नहीं और किसी को बताना भी नहीं कि अंदर क्या क्या है। बस इतना करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, सब मिलेगा। और आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारे खुद के दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी की नहीं मानते हो, जो भी मुझे आपके दोष दिखाई पड़े उसके अंदर डाला है। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है, समय मिलता है, उस थैले में हाथ डालना, चिटकी निकालना, पढ़ना कि अंदर मेरे अंदर क्या क्या दोष है और उसको परिवर्तन करना। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जाओ, लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता हाँ भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या हो गया, वो थैले को चेंज करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको किया था, और भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी कहानी है, हमारी अपनी खुद की कहानी है। आज हम यहाँ आते किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख लेने